तो जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, इतना चीज़। तो आज के वीडियो में अब हम क्या बताने वाले, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक मैथ में से बात करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के अभी तक जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, उसे क्या करना है, हमें फॉलो कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मैं यानी कि 100% बात यह है कि आपको मैं मैथ सिखा कर रहूँगा। ठीक है, ये मेरा दावा रहा। तो क्या करना है, हमें एकदम बेसिक मैथ से हम सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है और बाकी कुछ नहीं सीखना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो रहता है गुणनखंड वाला। ठीक है, यानी कि गुणनखंड हमें आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले। और हमें क्या आना चाहिए, बॉड मास आना चाहिए, यानी कि जिसको कहते हैं भागु, जो वो हमको आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ गिनतियाँ भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी बॉड मास सब हम बताएंगे, लेकिन आपको गिनती आनी चाहिए और क्या, टेबल आपको याद करना है। ठीक है, और बाकी गुणा तो बहरहाल सबको आता ही है लमसम। तो इतना चीज़ है ना। तो आज की वीडियो हम क्या बताएंगे कि गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकालते हैं गुणनखंड और किसको बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, एक चीज़ हम सब देखेंगे विस्तार रूप से, और इसमें कुछ सूत्र भी लिखेंगे। ठीक है, तो आइए ये समझ लीजिए, आज ये हमारा पहला वीडियो है। हम ऐसे डेली वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ। जब बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे बुक से। ठीक है, यानी 10th वाले बुक से। तो ये रहा। तो ठीक है, तो इतना रहा। तो अब हम चलते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड में सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे कह दिया जाए कि 8 का गुणनखंड क्या होगा, तो हमें पता रहना चाहिए। अगर कह दिया 8 नहीं, जैसे मतलब कोई भी संख्या कह दिया जाए 6, 8, 10, 12, 15, कुछ भी कह दिया जाए, 9, 7, कुछ भी 1, 2, कुछ भी कह दिया जाए, तो कैसे हम उसको निकालेंगे। ठीक है, 8 हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। ठीक है, कि जैसे अब कह दिया जाए कि 8 का गुणनखंड कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर हम फैक्टर करेंगे, यानी फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे सबसे छोटी वाली संख्या से। गुणनखंड कहते किसको हैं, तो गुणनखंड उसे कहते हैं, जैसे आप कुछ भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप क्या ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, तो उसको जब आप तोड़ेंगे तो छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो कि संख्याओं यानी अंकों को उसको कई भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 का जब हम भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 1 को छोड़ करके 1 से भी भाग देंगे तो हो जाएगा। लमसम जितनी भी संख्याएं होती हैं सब से में 1 से भाग आसानी से चला जाता है। ठीक है, तो हम 1 से भाग ना दे करके अब किससे देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 चौका 8 हो गया, कट गया ना, कितना बचा, 4 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो गुणनखंड बन के आया है, कितना आया है, एक तो 1 आया है, और उसके बाद फिर 2 आया है, फिर उसके बाद 4 आया है, फिर उसके बाद 8 आया है। यानी कि ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, गुणनखंड हो जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आया। 1 से भी भाग देंगे तो हो जाएगा, 2 से भी भाग देंगे तब, और 4 से भी भाग देंगे 8 में आ जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो आसानी से कट ही जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में है ना। तो ये क्या रहा, हमारा गुणनखंड रहा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि 8 हो गया, जैसे कह दिया जाए ये क्या बोलते हैं, जैसे कह दिया जाए 23 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे कि अभाज्य और भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कट जाए, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं, आसान भाषा में समझिए। ठीक है, जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहेंगे, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से कटे उसे क्या, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझ में। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इतना चीज़ पता हुआ, तो इसको हम इसका गुणनखंड पहला नंबर क्या होगा, 1 होगा और 23 होगा। हम ऐसे जानेंगे, क्यों जानेंगे, क्योंकि हम इसका जब फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो ये देखिए 23 का, तो क्या होगा, एक 23 से ही भाग जाएगा। ठीक है,
23 से ही भाग जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे, ये 23 एकम 23, तो 1 और 23 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आया। तो अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हटाते हैं, नहीं मिटाते हैं, अब इसके आगे चलते हैं। इतना हो गया ना, इतना चीज़ समझ में आ गया, इतना चीज़। अब हम क्या बताएंगे, अब बात करते हैं, जैसे एक चीज़ रहा तो इसका तो गुणनखंड आसानी से निकाल लेंगे, किसी भी सम या भाज्य और अभाज्य संख्या के देंगे गुणनखंड तो हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए जैसे एलजेब्रिक को उसमें ऐड करके अगर दे दिया जाए तो आप क्या निकाल पाएंगे, तो उसको समझते हैं। पहले उसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, सूत्र समझेंगे, ठीक है, सूत्र लिखेंगे। तो कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है, जिसको आपको लिखना है। क्या है सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। लमसम इतना तो सबको पता होगा, ए वाला सूत्र, ठीक है। फिर उसके बाद एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम डेक्टो रहेगा लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, ठीक है, इतना चीज़ रहेगा। फिर उसके बाद एक होता है ए स्क्वायर, एक कोष्ट यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये सूत्र क्या होता है कि एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक चीज़ रहा। और बाकी सूत्र तो बहुत है, ठीक है, आगे चल के लिखाएंगे भी, लेकिन ये अभी आपको सवाल समझाने जा रहे हैं तो उसी अभी यही सब सूत्र लगेगा सवाल में, तो उसको हम एक बगल में लिख ले रहे हैं, ठीक है। सो सवाल को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम अगले क्लास में क्या करेंगे, जितने भी सूत्र हैं हम लिखा देंगे, ठीक है, वो बात नहीं है। ये तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, कुछ भी, और बहुत से सूत्र हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही अकेले हैं, बहुत से सूत्र हैं। लेकिन अभी हमारा इतना काम पड़ेगा, ठीक है, इतनी का काम पड़ेगा, तो इतना ही आप लिखे रहें, ठीक है। तो एक सवाल जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं, जैसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस, चलिए माइनस ही कर लें, माइनस का 25, ठीक है, का गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकालो या ज्ञात करो, ठीक है, इतना चीज़। तो हम इसका कैसे करेंगे, इसको समझिए, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम देखिए एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर हो गया, अब माइनस है, फिर उसके बाद 25 को आप देखिए कि 25 कुछ आपको समझ में आ रहा है, 25 क्या है, 25 एक कौन सी संख्या का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है, ये क्या है, 5 का वर्ग। अच्छा, वर्ग तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं वर्ग किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, कह दिया जाए 2 का वर्ग, तो क्या करेंगे, 2 के ऊपर घात 2 है ना, तो 2 गुणे 2 घात है तो 2 बार गुणा करेंगे, जो जिस संख्या पर रहे उसका हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, तो क्या 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का वर्ग कह दिया जाए तो 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। इसी तरह आपको 1 से 30 तक लमसम सबको याद रहना चाहिए, ठीक है, इतना चीज़ समझ में। तो इसी तरह आप निकालेंगे, आपका होमवर्क है कि 1 से कम 20 तक तो आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी में आप बैठे हैं कॉपी लेकर के, तो 1 से 30 तक को आपको वर्ग अभी तुरंत लिखना है, ठीक है। क्या करके वीडियो को स्टॉप करके आपको 1 से 20 तक या 30 तक जितना तक आप लिख सकते हैं उतना तक आसानी से लिखिए, ठीक। तो अच्छा, ये 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो जब ये 5 का वर्ग 25 होगा तो जहाँ पर 25 है वहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। या 25 का वर्ग लिखें या फिर 25 लिखें, बात तो बराबर ही होगी ना। तो क्या करेंगे, हम 25 के स्थान पे क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, सेम मतलब होगा ना, इसका वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए एक कौन से सूत्र में बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेम उसी फॉर्मेट में बन गया है। क्या है,
कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे जैसे ए, फिर माइनस बीच में है ही, फिर इसको मान लेंगे बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सेम सूत्र में, इसी सूत्र में रखेंगे। तो ए का मान लीजिए क्या है, एक्स है, माइनस बी का मान 5 है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और एक ब्रैकेट में क्या है, ए क्या है एक्स है, प्लस बी क्या है 5 है, यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड निकालिए। 25 के स्थान पे कुछ भी संख्या आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी संख्या आ सकता है। ठीक है, एनीवन कोई भी। और हाँ, एक चीज़ आपको और पता रहना चाहिए कि चर अचर। ठीक है, बहरहाल आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, चर जैसे एक्स वाई जेड, यानी कि वेरिएबल इसको बोलेंगे, ये कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर होता है, अंतर थोड़ा सा क्या होता है कि यानी चर में क्या होता है कि इसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचर का मान फिक्स रहता है। जैसे कोई नंबर आ जाएगा 3 संख्या क्या है, 3 एक अंक है, अंक जो कि अभी क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो 3 फिक्स है, 4 क्या है, फिक्स है। ये सब ऐसे ऐसे गिनती करके क्या हो जाएगा, कोई भी गिनती आएगा 1 से अनंत तक, जितनी भी अंक रहेगा, संख्याएं रहेंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, अचर रहेंगी। ठीक है, और फिर अचर क्या है होगा, एक्स वाई जेड, यानी कि ABCD वेरिएबल में कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा चर हो जाएगा। इतना चीज़ समझना, तो क्या हो जाएगा, एक क्या है, हमारा आंसर आ गया, इसका गुणनखंड निकालें। अब हम समझते हैं एक सवाल और। ठीक है, इतना जी। हाँ, जैसे कह दिया जाए, अभी मान लीजिए कि हाँ, इसको हटाए हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप अगर जुड़े रहेंगे कम से कम 1 महीने तक, अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से मैथ एकदम आसान लगने लगेगी, ये हमारा दावा रहा। ठीक है, इतना हम परफेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, यही इतना नहीं। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए कि एक्स को हटा करके कि वेरिएबल क्या कर रहे हैं, चर को बदल रहे हैं। ठीक है, यम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यम का स्क्वायर माइनस का 36 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालो। ठीक है, इतना बोल दिया जाए कि अब बताइए यम स्क्वायर माइनस 36 का क्या निकालना है, हमको गुणनखंड निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यम का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, फिर माइनस लगाए। अब 36 बताइए किसका वर्ग है, समझ में तो आ रहा होगा ना, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, जहाँ पर 36 है वहाँ पे हम 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जब इतना लिखेंगे तो अब सिंपल से दिख रहा है कि एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला सूत्र लगेगा। अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी। ठीक है, और है ही, समझ रहे हैं। तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, यम, माइनस बी के स्थान पे 6 लिखेंगे, एक कोष्टक में बंद करेंगे, एक कोष्टक में क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे क्या है, ए है ना, तो ए प्लस बी, तो ए हमारा यम है और प्लस लगाएंगे, बी हमारा 6 है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब जैसे कह दिया जाए कि इतना तो ठीक है, ये तो वर्ग बन जा रहा है। ठीक है, अगर जैसे कह दिया जाए कि अगर वर्ग ना बने तब कोई संख्या दे दीजिए, जैसे मान लीजिए वाई का स्क्वायर माइनस 3 का गुणनखंड अगर निकालो, तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो अच्छे बताइए
ये तो ठीक है, वर्ग बन वाई स्क्वायर है ठीक है, लेकिन माइनस है ठीक है, लेकिन 3 का अभी तक क्या होता था, 36 का वर्ग होता था, छः का वर्ग 36 होता था, तो हम 6 का स्क्वायर करके उसको कर देते थे। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, ये तो किसी का वर्ग नहीं है ना। हाँ, इसमें हम ध्यान देंगे, जब वर्ग ना रहे ना तो एकदम आसान से क्या है, एक का क्या लगाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का। अब देखिए अच्छा बताइए, अगर हम 3 के ऊपर रूट लगा दें और उसके ऊपर वर्ग लगा दें तो क्या होगा, अच्छे बताइए, कुछ अंतर होगा? वर्ग से अंडर रूट क्या होता है, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आंसर हमारा 3 ही बचेगा। ठीक है, तो हम क्या इसको यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर बराबर 3 हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कह लिए कि अगर वर्ग से अंडर रूट कटेगा तो आंसर हमारा 3 ही बचेगा। तो क्या करेंगे हम, जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर ए है उसको हम यहाँ इसको लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इधर जिस समझ में आया तो इसके स्थान पे इसको लिखेंगे, तो उठा कर ले आएंगे यहाँ पर 3, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्क्वायर। अब क्या होगा, अब क्या बन रहा है, ए बन गया, ए क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, तो अब कौन सा सूत्र लगेगा, यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, इतना जी। अब क्या करेंगे, अब तो ये हल हो जाएगा ना आसानी से, अब आसानी से हल हो जाएगा। अब क्या हल होगा, एक कोष्टक में क्या है, ए के स्थान पे क्या है, वाई है, तो वाई लिखेंगे, फिर माइनस बी के स्थान पे रूट 3, और एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और एक ब्रैकेट में क्या बंद करेंगे, वाई, और एक फिर प्लस, और बी के स्थान पे रूट 3, यही बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना चीज़ समझ में आया। तो ये रहा आज का क्लास। ठीक है, हाँ, कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं जो आपको अभी घर पे करना है। ठीक है, इतना समझ लो। क्या है होमवर्क, होमवर्क में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक होमवर्क हो गया। दूसरा, ये तो एक हो गया। दूसरा एम स्क्वायर माइनस का 7 ओनली 7 का गुणनखंड निकालिए, का निकालना है, गुणनखंड निकालना है, और 3 को देंगे। ठीक है, 1 को 2 को 3 को देंगे, तो एक वाला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का क्या कर दें, हाँ, आप वर्ग भी निकालेंगे तो क्या कर दे रहे हैं, 81, इसका भी का गुणनखंड निकालना है अभी तुरंत। ठीक है, इतना चीज़ है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये क्लास नंबर कौन सा है हमारा, 1 है। ठीक है, बेसिक समझेंगे। ठीक, ये रहा गुणनखंड। अब हम समझा देंगे, गुणनखंड समझ में आ गया, किसी संख्या को तोड़ कर लिखना। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया ना कि किसी संख्या को तोड़ के लिखना हमारा गुणनखंड होगा। और कुछ सूत्र हैं, सूत्र याद कर लेना है, और फिर उसके बाद क्या है, हमारा कुछ सवाल दिया है वर्ग, यानी अगर पीछे यानी कि जो कांस्टेंट दिया रहेगा, एक तो वर्ग करके दिया रहेगा और एक कांस्टेंट दिया रहेगा। अगर वो वर्ग बन रहा है तो उसको वर्ग बना करके सेम ही वाला सूत्र लग जाएगा, और अगर जो वर्ग नहीं बन रहा है उसको रूट में परिवर्तित करके आपको करना है सवाल। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2। ठीक है, आपको जुड़े रहना है, लमसम 1 महीने तक जुड़े रहना है, आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।